की, भारत माता की। जब हम अपने देश के नारा लगाते हैं और तब आवाज नहीं आता है तो हमें समझा जाता है कि जिस देश की प्रजा के हलक से आवाज नहीं उठता है, शायद दुश्मन हमारे देश को कमजोर समझ लेंगे। भारत माता की। महाराष्ट्र की इस धरती पर सबसे पहले वंदन करती हूँ हिंदी स्वराज के स्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को, और साथ में महिला शक्ति को न भूलते हुए जिन्होंने ये संस्कार उनको दिए, उन जीजाबाई को मैं नमन करती हूँ। जीजाबाई को मेरा नमन। याद करती हूँ आज अंबेडकर जी को, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं इस मंच पे खड़ी हूँ। अगर वो समान अधिकार नहीं देते तो शायद मैं आपके सामने इस तरह से नहीं खड़ी हूँ। याद करती हूँ सावरकर जी को कि स्वातंत्र के लिए लड़ने वाले वो स्वातंत्र वीर, सभी संतों को, गांधी जी को जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई, और सभी संत महात्मा को आज यहाँ से वंदन करती हूँ। और स्वामी नारायण मंदिर के प्रांगण में उस देव को वंदन करती हूँ जिसका इस गली में वास है। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, आदरणीय मंच को भी प्रणाम करती हूँ। और एक बात आपसे जो कहने आई हूं कि आप लोगों के मन में अगर संभ्रम हो कि गीता जैन लड़ना छोड़ देगी तो उस संभ्रम को निकाल दीजिए। जिसका सैन्य इतना बड़ा हो, जिसकी टिकट मेरी जनता हो, वो उम्मीदवार कैसे पीछे हट सकती है। याद कीजिए वो दिन 2019 अक्टूबर, तब भी ये समाचार आया था कि गीता जैन को किसी पक्ष ने टिकट नहीं दी। मैंने किसी और पक्ष से मांगी भी नहीं थी, सिर्फ बीजेपी से मांगी थी और नहीं दी। उस समय भी आशा हमारे सभी कार्यकर्ताओं में जागी थी कि शायद इनको टिकट मिल जाए, और वो नहीं मिली। एक दिन की मायूसी हम सब पे छाई थी। हमारे कार्यकर्ता हमारे पास आए थे, बोले अब क्या करेंगे। मैंने कहा भगवान का संकेत है कि कुछ अच्छा होने जा रहा है, हम लड़ेंगे। और हम लड़े, और लड़े तो ऐसे लड़े कि 2019 में आप सबने, मेरी प्यारी जनता ने मुझे चुन के 17,000 जैसे वोटों के अधिकारियों से मुझे वहां चुन के भेजा। छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है कि आप इतनी बड़ी लीड मुझे दे रहे हैं। और उसके बाद फिर आया 2024, और 2024 में नियति ने फिर उसी डगर पर लाके खड़ा कर दिया। गए समय इतना नहीं था जितना अब की बार हुआ, क्योंकि अब की बार तो खुद वरिष्ठों ने सामने से बुला के ये वायदा किया था कि ये टिकट हम आपको देने जा रहे हैं। ये टिकट भले वो सच्चा वर्ड नहीं हो एबी फॉर्म के लिए, लेकिन आम जनता के लिए टिकट टिकट होती है। इसलिए मैं ये भाषा वापर रही हूं कि हम आपको देने जा रहे हैं। यानी जो आशा नहीं थी पहले तो उसे जगाई गई, और उसके बाद परिस्थितियों ने जो धोखा दिया, हमारे कार्यकर्ता फिर मायूस। फिर ये लगा कि अब शायद ये शेरनी थक के बैठ जाएगी, ये शेरनी हार के बैठ जाएगी। लेकिन आपकी ये शेरनी न कभी थकती है, न कभी हारती है, और न बैठती है, क्योंकि जनता है उनके साथ। इतनी बड़ी टिकट और कोई नेता को कोई क्या देगा। हो सकता है कुछ राक्षस ने मायावी जाल से ये सब छल कपट किया हो, लेकिन हम सबने मिलके उस छल कपट का जवाब देना है। उस छल कपट से की हुई रचा हुआ मायावी जाल हमें तोड़ना है। ऐसे राक्षस
जो बार बार आके आपको कहते हैं अरे हम तो बहुत सच्चे हैं, हम तो अब सुधर गए हैं। याद रखिए, उनको कहना पड़ रहा है कि हम सुधर गए हैं, वो याद रखिए। लेकिन मेरी जनता ने फिर एक बार वो सपोर्ट गीता जैन को दिया और मुझे आशा है कि 2019 का हमारा रिकॉर्ड हम ही तोड़ेंगे। तो क्या आप तोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप गीता जैन के साथ हैं? यही तो ऊर्जा है मेरी, यही तो ऊर्जा है जिसकी वजह से मैं दौड़ती रहती हूँ। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ अभी कल से मेरे पैरों में हुई है, लेकिन इसका मतलब दुश्मन ये ना समझे कि मैं थक गई हूँ। कभी भी मैं उस तकलीफ के साथ रुकी नहीं हूँ। कल मेरा एक फोटो किसी ने लिया था, थोड़ा सा मैं लंगड़ाते हुए चल रही थी, तो लोगों ने छाप दिया था कि गीता जैन तो थक के चली है। अरे भाई, शरीर है, कभी कहीं कोई चोट लग जाती है, हम उस चोट से उबर भी जाते हैं, पर आप इतना खुश ना होइए। पसीना पसीना होके हर जगह ये चिल्लाना पड़ रहा है कि गीता जैन वापस ले लेगी, ये अफवाहें फैलानी पड़ रही है। ये उनका डर है, ये उनका डर है। और एक बात सुन ले वो कान खुल के कि आप मुझे कितनी धमकियां दीजिए, यहां मेरे कार्यकर्ता बैठे हैं, उन कार्यकर्ताओं को धमकी दी जा रही है। डरते क्यों हैं? मैं तो लड़ने के लिए आपके सामने खड़ी हूं, मुझसे लड़िए। मैं खड़ी हूं आपसे लड़ने के लिए। आप क्या धमकियां दे रहे हैं मेरे कार्यकर्ताओं को? वो नहीं हटेंगे। वो गीता जैन के कार्यकर्ता है, इस शैली के कार्यकर्ता है, वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आपसे जितनी ताकत है आप दे दीजिए धमकियां। और अब एक और डर का माहौल फैलाया जा रहा है। हमारे आदरणीय योगी जी ने एक सूत्र किसी और संदर्भ में कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, और ये डर आप लोगों में जानबूझ के डाला जा रहा है। अरे भाई, परिस्थितियां तो 2019 में भी यही थी। परिस्थितियां 2019 में भी हम तीनों ही यहां लड़ने के लिए खड़े थे, लेकिन वो जो वापस 2024 में सोने की लंका बनाने के लिए तुरंत वापस मैदान में आए हैं। थोड़े दिन पहले हमने संन्यास ले लिया ऐसा जाहिर करके फिर उस सत्ता की लालसा में और सोने की लंका बनाने के लिए यहां वापस मैदान में आए हैं। उन्होंने तो मायावी जाल करके पार्टी का भी सिंबल ले लिया है, लेकिन हमारी जनता, आपको मैं बताना चाहती हूं कि हम एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ है। वो पार्टी जिसको बड़े शान से कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी, वो मोदी जी के पहले हमारे लोगों में स्थापित की और मोदी जी उसे आगे लेके गए। वो पार्टी जिन्होंने सबसे बड़ी पार्टी होने का मान प्राप्त किया हो, अगर एक कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि एक निर्णय अगर गलत ले लिया गया तो हम उस पार्टी को गाली नहीं देते, उस निर्णय को सुधार के भेजते हैं। जो 2019 में हमने किया वही निर्णय फिर हम लेंगे 2024 में। पार्टी को ये बता देंगे कि आपने निर्णय गलत लिया था, जनता सही है, जनता सही है, जनता निर्णय लेना चाहती है। पार्टी को शायद ये पता नहीं हो कि हम किस राक्षस को टिकट देने जा रहे हैं, लेकिन जनता को पता है। जनता को अपने अपने घर बचाने हैं, जनता को अपनी अपनी जमीन बचानी है। यहाँ के सभी खेडूतों को, सभी लोगों को अपना अपना जमीन बचा के, क्योंकि आपको मालूम है क्या कि जहां एक व्यक्ति पे कितनी एफआईआर है? क्या आप में से कोई बता सकते कितनी एफआईआर है?
18 तो उन्होंने गलत बताई है भाई, वो एफिडेविट भी गलत है, और वो एफिडेविट गलत है, उसके लिए लोग गए हैं कोर्ट में, अब जल्दी साबित हो जाएगा। क्या छुपाना चाहते हैं? तो ऐसे व्यक्ति के, देखिए आप बहुत प्रबुद्ध जनता है, निर्णय आपको लेना है कि आपको इस शहर किसके हाथ में सौंपना है। उस व्यक्ति के हाथ में, अच्छा आप लोगों को पता है गुना कौन से हैं? हाँ बोलिए। अच्छा, अरे हमारी तो जनता बड़ी जागरूक है, आपका आवाज यहां तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन मैं समझ गई आपको क्या क्या पता है। तो ऐसे गुने वालों, यानी आपके बच्चे जब आपको ये पूछेंगे, जिनको अभी तक मतदान का अधिकार नहीं दिया गया, वो जब आपको पूछेंगे कि आपने किसके हाथों में दे दिया, तो आपको शर्मसार नहीं होना पड़े, वो निर्णय आपको लेना है। कहीं आपने गलत निर्णय ले लिया, कहीं आपने गलत निर्णय ले लिया, तो आपके बच्चों को आपको जवाब देना पड़ेगा कि एक भ्रष्टाचार, बलात्कार, क्या ये सब वापस हमारे शहर में लाने हैं? क्या ये बिल्डिंगें तोड़ के उधर भी उनके बोर्ड लगाने हैं? देखिए हम आपके, मैं पहले चलिए आपसे इस गली की अगर बात करूं, तो जिस रोड पे आप बैठे हैं, सबसे पहले वो सीसी रोड किसने बनाया है? इस गली का कोई हो तो बता दे। आप जानते हैं जिस रोड पे आप बैठे हैं, उसे सीसी रोड गीता जैन ने बनाया है। ये तो एक ही काम गिनाया भाई अभी। अब ये आपके यहाँ सब पुरानी बिल्डिंगें हैं, ये 2 टावर को छोड़े तो आगे सब 30 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं। कितनी गिर गई है? 3 या 4 गिर गई है। महेश नगर वगैरह बिल्डिंगें गिर गई है कि नहीं गिर गई है? कितने सालों से गिरी हुई है? क्यों नहीं उसको वापस बनाया गया? क्यों नहीं ये पुरानी बिल्डिंगों को भी वापस बना लेते आप? क्योंकि क्लस्टर योजना हम जो लाए हैं वो पहले नहीं थी। पहले ये बिल्डिंग बनाना पॉसिबल नहीं हुआ, इसीलिए आप लोगों को ये वापस नए घर अच्छे देने के लिए हम क्लस्टर योजना ले आए। तो उसमें भी लोगों को झूठ बोल के बैठा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आपका क्लस्टर अगर हो गया तो 15 साल आप फ्लैट भी बेच नहीं पाएंगे। अरे मेरे भाई, बेच पाते तो अभी बेच के चले गए होते, लेकिन झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और झूठ इसलिए कि कहीं इसका यश एक महिला ना ले जाए, कहीं इसका यश गीता जैन ना ले जाए, कहीं आप लोग ये ना कहने लगो कि आज हमारा नया घर है तो गीता जैन की वजह से है। लेकिन आपको विश्वास दिलाती हूं, आपको विश्वास दिलाती हूं कि अगले कुछ साल के बाद जब आप इस बिल्डिंगों की जगह नई बिल्डिंग देखोगे, क्लस्टर की योजना हम यहाँ ले आएंगे, आप सबको यही बड़ा घर देंगे और बिना आपका एक पैसा खर्च किए, तब आप ये जरूर कहोगे कि आज हमें गर्व है कि हमने सही निर्णय लिया, गीता जैन को वापस लिया, इसलिए हमें नया घर मिला है। और ये सब किसके लिए झूठ? आपका नुकसान करके उन्हें अपनी जेबें भरनी है। बार बार जब ये कहा जाता है कि कुछ काम नहीं किया, तब हमारी जनता पलट के जवाब दे दे कि हमारी हिंदू शेरनी ने वो काम किया है। उस दिन महादंगे में बीच में जाके खड़ी रही और ये कहने की हिम्मत रखी है कि कर दो मेरे पे केस और एफआईआर कर दो, हम तो आपको वहां से नहीं जाएंगे और धर्म के लिए डटे रहेंगे।
जब हम राजनीति में आते हैं तो हमें एक विचारधारा साथ में लेनी पड़ती है। आप मानते हो एक विचारधारा जरूर सबकी होनी चाहिए? क्या आप मानते हैं? मानते हैं। तो मैं भी हिंदू विचारधारा लेके चली हूं, और हिंदू विचारधारा किसी एक पार्टी की मोहताज नहीं है। अगर पार्टी की मोहताज होती तो दूसरे लोग शायद हिंदू न कहलाते, एक अपक्ष वहां दंगे में खड़ी ना होती और हिंदुओं का साथ न देती। अमन शांति यात्रा निकालनी है भाई, अमन शांति यात्रा। किसके लिए? क्यों अमन शांति यात्रा निकालनी थी आपको? और क्यों आप इल्जाम लगा रहे हैं कि दंगे करवाए? अरे डरते हो आप, एक महिला से डरते हो, और इसे कहीं यश न मिले इसके लिए बार बार झूठे आरोप लगाते हो। अब याद आया, झूठे आरोपों से एक आरोप और लगा था, एक आरोप और लगा था कि मैडम कत्ल खाना लेके आई है। आप लोगों ने सुना था? आप लोगों ने भी सुना था? क्या आप विश्वास करते हैं? नहीं। तो उनमें हिम्मत नहीं था कि जिसने कत्ल खाना लाया उसका नाम लेके बता दीजिए। नहीं बता पाए, बोल नहीं पाए। मैंने वो नाम लिया, मैंने कहा ये किसने पास किया है, और मैं 11 बजे जाके उसको कैंसिल करके लाई। और यहां सबसे बड़ी बस्ती गणेश देओल नगर है, और गणेश देओल नगर की हर एक स्थिति के मैं वाकिफ हूं। अभी थोड़े दिन पहले आई थी आपके शौचालय को देखने, अभी आई थी आपके रोड को देखने, और जब जब मैं यहां जाती हूं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोगों के साथ कहीं ना कहीं हमें न्याय करना चाहिए। उनको भी बेहतर जिंदगी जीने का हक है मेरे गणेश देओल के भाई बहन। यहाँ आपको नहीं लगता कि आपको भी एक स्वच्छ बहुत अच्छे घर में रहने का हक है? और उसे दिलाने के लिए ही हम योजनाएं लाते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि आपका सही निर्णय आपको एक सुंदर घर भी दिलाएगा। क्या आप तैयार हैं सही निर्णय लेने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात और कहना चाहूंगी। जब मेरी कुंडली देखी गई तब ज्योतिष ने ये जरूर कहा कि आपका शुक्रकाल चल रहा है। अब मुझे बहुत ज्यादा उसमें मालूम नहीं पड़ा, तो मैंने उसका अर्थ पूछा कि अर्थ क्या है इस शुक्रकाल का। तो उन्होंने कहा कि जब नरकासुर उसका वध करना था तब 9 शक्तियों को इकट्ठी करके इस काल में नरकासुर को मारा गया था। बहुत सुंदर संयोग है, बहुत ही सुंदर संयोग है। अगर यहाँ के नरकासुर को मारना है तो एक शक्ति मेरी, बाकी की सब आपकी। चलिए हम आज उनका संहार करते हैं। इस शहर को भय मुक्त, आतंक मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त करने का मैं संकल्प लेती हूं। लोग सिर्फ दिखावे के लिए संकल्प यात्रा निकालते हैं, ये संकल्प मैंने आज लिया है। बहुत बोलते हैं, बहुत आप लोगों को बहुत सारी चीजें बांटते हैं। अरे भाई, भ्रष्टाचार का पैसा जमा हुआ है तो लोगों में आप बांटते फिर रहे हो। जितना भ्रष्टाचार से आपने पैसा जमा किया है ना, वो सब बांट दो तो मैं मानूं। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि अब 5 साल में उनको फिर क्यों आना है, तो फिर भ्रष्टाचार करने की इच्छा हो गई है। ये 5 साल का भूखा शेर जो इस शहर को
दबोचने आया है। और मेरे सभी यहाँ के लोग भयभीत हो गए हैं कि एक शेर आ रहा है, लेकिन आप चिंता न करें। शेर भूखा हो, खुखार हो, कैसा भी हो, माँ दुर्गा उस पे सवार होके रहती है। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ये गीता जैन आपके सभी सपनों को पूरा करने का संकल्प लेती है। आपको यहाँ गणेश देओल के मेरे भाई को अच्छे घर देने का संकल्प लेती है, हमारे इन बच्चों को अपने हक का घर देने का संकल्प लेती है, और बहुत जल्दी 24 घंटे पानी यानी 3 ही महीने में पानी देने का संकल्प लेती है। और बहुत बोलते थे, टॉल हटाने का वचन दिया है, अभी तक हटाया नहीं, लो वो भी पूरा कर लिया, हमने टॉल भी हटा लिया। और गणेश देओल के मेरे भाइयों, आपको बहुत चिंता रहती है कि आपके हक का एक भवन नहीं बना अभी तक। आपकी बेटियों की शादी के लिए या दूसरे सामाजिक कार्यक्रम के लिए आपको एक भवन की जरूरत थी, लो गीता जैन ने यूपी भवन भी बना दिया। अब क्या बोलोगे? अब क्या बोलोगे? बार बार गिनाए जाते हैं 9 वचन, लोग कर लिए मेरे 9 के 9 वचन पूरे, और आप गीता जैन आ रही है नए 9 वचन लेके। बहुत जल्दी आपको बताऊंगी कि ये शहर और सुंदर कैसे बन सकता है, इसका विकास कैसे हो सकता है, हमारे शहर में कॉलेज स्कूल और कैसे बन सकते हैं। अरे भाई, एकमात्र हमारे पास कॉलेज बनाने का आरक्षण था, जमीन थी, उसे तो आपने हथिया लिया, और हथिया के आपकी स्कूल बना ली और लाख लाख रुपए की फीस लगा ली। हमारे सभी हक क्या आप मारते नहीं जाओगे? क्या हमारे बच्चों को कॉलेज नहीं चाहिए? क्या हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षण नहीं चाहिए? क्या हमारे बच्चों को अच्छी स्कूल नहीं चाहिए? सभी आरक्षण आप ही लेते जाओगे तो हम हमारे लोगों के लिए कैसे कॉलेज बनाएंगे? लेकिन मैं आपको वचन देती हूं कि आपके सही निर्णय से फिर 5 साल में बहुत सुंदर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी यहाँ बनाओगे। हमारे युवाओं के लिए रोजगार देने के लिए इंडस्ट्रियल जोन, ताकि ये बार बार जो इंडस्ट्री वाले डरते हैं ना, हमारा छपरा उड़ा देंगे, और हर हफ्ते जो हफ्ता वसूली के लिए जाते हैं, वो सब का सब अब बंद हुआ है 5 साल से। मुझे बताइए, 5 साल में आपके यहाँ कोई तोड़क कार्यवाही हुई है क्या? नहीं हुई है, बहुत शांति से रह रहे हैं। कोई नोटिस वगैरह आई है क्या? मुझे तो पता पड़ा कि ये भी एक प्रैक्टिस है कि यहाँ बस्ती को नोटिस देना, तोड़क कार्रवाई का डर बताना, और फिर उसे तोड़ के जाना, या फिर उसके लिए भी हफ्ता ले लेना, पैसे ले लेना। मैं आपको गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ऐसी कोई कार्यवाही 5 साल नहीं आई है, और आपके सही निर्णय से और सालों साल नहीं आएगी जब तक आपको आपका हक का घर नहीं मिले। तो भाइयों और बहनों, आपसे निवेदन करती हूँ कि आपकी इस बहन को आपका साथ चाहिए, आपकी इस बहन को आपका आशीर्वाद चाहिए, और एक सही निर्णय 20 तारीख को लेना है। और मैं आपको वायदा दिलाती हूँ, धर्म और सत्य का साथ दूंगी, न बंटने दूंगी, न कटने दूंगी। तो भाइयों और बहनों, फिर एक बार आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि ये आपकी बहन हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ी है। आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा जब भी आप मिलने आते हो। मैं तुरंत आप लोगों को मिलती हूँ, कहीं किसी ऑफिस में 2-2 घंटा बैठना पड़े, और ऐसी ऑफिस में जहां मेरी बहन बेटियों को जाने का डर लगे, वैसे निर्णय आप नहीं लोगे, ये मुझे विश्वास है। तो आप सभी को फिर एक बार ये निवेदन कर जाती हूँ कि चलिए फिर एक बार बल्लेबाजी करते हैं
क्योंकि निशान भी हमें मिला है बल्लेबाज का, चौका और छक्का मार के इस राक्षस को दूर भगाने का और जोरदार बैटिंग करके ये बता देने का कि भाई हम तो सत्य के साथ है, धर्म के साथ है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ इन बल्लेबाज की इस निशानी को जब आप बटन दबाएंगे और जब हम मिलके बहुत जोरदार बल्लेबाजी करेंगे तभी इस शहर में अमन और चैन आएगा। और फिर एक बार आपका प्यार गीता जैन के साथ, फिर एक बार आप सभी को नमन करती हूँ। आप सभी मेरे माताओं बहनों को और मेरे भाइयों को निवेदन करके जाती हूँ कि आप सभी को निशानी याद रखनी है। क्या निशानी है बोलिए, जोर से बोलिए, क्या निशानी है? नंबर कौन सा है? अब तो 12 बज के ही रहेंगे, अब तो 12 बज के ही रहेंगे भाई। तो 12 बजाइए, 12 नंबर का बटन दबाइए, बल्लेबाज की निशानी पे बटन दबाइए और एक बार फिर गीता जैन को 5 साल के लिए आपकी सेवा में बढ़ाइए। आप सभी को बहुत बहुत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। भारत माता की। अरे हाँ, एक बात और जाते जाते याद आ गई, यहाँ के तो काफी लोग छठ पूजा के लिए जाएंगे। किसने किसने व्रत रखा है छठ पूजा का? सबने। बहुत अच्छा। तो हमारे धक्के पे बहुत अच्छी जगह कर दी है छठ पूजा के लिए, बड़ी जगह कर दी है, सभी व्यवस्था बहुत सुंदर कर दी है। आप सभी मेरी माताओं को छठी मैया के इस व्रत की शुभेच्छा देती हूँ। आपकी सभी मनोकामनाएं छठी मैया पूरी करे। आज इस मन से आपके लिए माता से आशीर्वाद चाहती हूँ और वही आशीर्वाद आप मुझे दे, यही कामना करती हूँ। भारत माता की। वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।